हाँ तो समर भाई, बंगाल चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव 29 को है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बंगाल के अंदर इस मर्तबा दो फेज में चुनाव हुआ। पहला चरण तो खत्म हो चुका है और दूसरा चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। 29 तारीख को जो है वोट डाला जाएगा। अब इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों में आमने सामने की लड़ाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसका मुद्दा किस पर भारी रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहता है वो आप लोगों को भी पता है और सब लोगों को पता है कि उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 तलाक, धारा 370 और हिंदू मुसलमान के अलावा उसके पास कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता से अगर पूछ लीजिए इन तीनों चारों मुद्दा के अलावा, आप कह दीजिए कि कोई 3 मुद्दा बता दीजिए, वो उस पर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई पूरे शुरू से लेकर आखिर तक उनकी मेहनत जो होती है उसी पर होती है। तो बेचारा दूसरा क्या बताएंगे। अब देखिए, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है और दोनों जो है जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से जो है अपने अपने वोटरों के लिए बूथ बाय बूथ जाकर के तैयारी कर रही है। अब बाज़ाब्ता तैयारी जो है, जो चुनाव प्रचार के द्वारा जो किया जाता था वो अब नहीं होगा। अब डोर टू डोर जा करके उनके कार्यकर्ता जो है सब एक दूसरे को लुभाने का काम करेंगे। बिहार के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो किया है, कारनामा अंजाम दिया है कि जैसे चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बाद से इन्होंने पैसा का जो खेल रचा है, क्योंकि इनके पास सत्ता है और जिनके पास सत्ता रहती है उनके पास पैसा की कमी नहीं रहती है। तो अब यहाँ से पैसा का खेल शुरू होगा। अगर पैसा पर जो वोटर बिक गया तो समझिए बिक गया। बिहार के अंदर उसी तरह से हुआ था कि लास्ट चुनाव के दिन एक तो 10-10 हज़ार वाला मामला था ही, और दूसरा ये था कि लास्ट दिन जिस दिन से चुनाव प्रचार खत्म हो गया उस दिन से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पैसा का खेल खेलना शुरू कर दी। अब बंगाल में देखने वाली बात ये होती है, अभी तक तो ममता बनर्जी जो है अपने काम के बदौलत और अपनी छवि जो बनाई है 15 सालों के अंदर उसके बदौलत चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो विकास के ऊपर चुनाव लड़ सके। कि हमने जो क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार में जो इन्होंने अभी 11-12 साल की जो सरकार है इसके अंदर जो कामयाबी हासिल की है, जो अपने आप को ये सोचे कि हम जिसमें हम डेवलप किया है उसको गिनाने का काम करें, तो असल में इनको डेवलप करने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा इन्होंने किसी चीज़ में डेवलप ही नहीं किया है। तो ये बताने के लिए क्या है, इसलिए जो है ना ये जो है सिर्फ पैसा का खेल खेलेगी और उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। क्योंकि देख लीजिए आप 12 साल में जो इनकी सरकार थी उसका आप पूरा ब्यौरा उठा करके देख लीजिए। पिछले 40 साल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं था। इतना खराब विदेश नीति पूरे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं पिछले 70 साल में कभी ऐसा नहीं था जितनी खराब विदेश नीति जो अभी के दौर में है। और खास तौर पे ये पिछले 2-3 साल में जो जयशंकर की जो क्या कहते हैं जब से ये विदेश नीति को संभाले हैं उससे और ज्यादा जो है देश को जो है नुकसान हुआ है। अब देखिए, दोनों तो तैयारी में है। अभी तक जो पहले चरण में जो हुआ था उस आधार पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी आगे चल रही थी। दूसरे चरण में यह आपको जो है चुनाव के दिन पता लग जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ऐसे उम्मीद ये की जा रही है कि इस मर्तबा फिर से ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रही है।